नमस्ते दोस्तों। एक्सरसाइज 2.4 ऑन पेज नंबर 90 ये कंटिन्यू चल रही है। क्वेश्चन नंबर 70, अ बॉक्स विथ स्क्वायर बेस इज टू हैव एन ओपन टॉप। बॉक्स स्क्वायर बेस है और ऊपर खुला हुआ है। ओके, एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और साथ साथ में इमेजिन करना जरूरी है। The surface area of the box is 192 centimeter square. What should be its dimensions in order that volume is largest? अब यहाँ दो वर्ड यूज हो रहे हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो ये जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम है, इन दोनों को अपने डे टू डे लैंग्वेज में समझना कैसे, ये देखते हैं जरा। बॉक्स बनाने के लिए लगने वाला मटेरियल वो आएगा सरफेस एरिया। बॉक्स बनाने के लिए जो भी कार्डबोर्ड लगेगा, टीन लगेगा, एल्यूमिनियम शीट्स लगेंगी, जो भी मटेरियल से बॉक्स बनाया जा रहा होगा, तो लगने वाला मटेरियल, सामान, वो सरफेस एरिया। और बॉक्स बनने के बाद में उसमें रखा जाने वाला सामान की क्वांटिटी इज वॉल्यूम। ठीक है, तो सरफेस एरिया बाहर का मामला है, वॉल्यूम अंदर का मामला है। अरे ये तो हमको अलग जगह लेकर जा रहा है। सरफेस एरिया ये है और वॉल्यूम अंदर। फोकस कहां होना चाहिए? अंदर। वॉल्यूम कितनी डेप्थ है उसमें, कितना रखा जा सकता है सामान, कितना नॉलेज रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये दो लैंग्वेज, ये दो टर्म तो अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। सरफेस एरिया लगने वाला सामान और वॉल्यूम उसमें रखा जाने वाला सामान। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, थोड़ा सा इसको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। अ बॉक्स विथ ओपन टॉप विथ स्क्वायर बेस, कोशिश करते हैं इसको बनाने की। अरे स्क्वायर बेस बनाना था, रेक्टेंगल बन गया। स्क्वायर बेस बना लेते। एकदम सीधा नहीं बना सकेंगे, थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में बना रहे हैं उसको। ये ऐसा सोया हुआ दिख रहा है, ऐसा समझना वो खड़ा है। ये पोर्शन पे वो टॉप खड़ा हुआ है। ठीक है, ये स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस है, उसके ऊपर बॉक्स है। राइट, तो अब इसके कितने फेसेस हो गए? एक तो जो बॉटम है वो, और फिर जो चार साइड में होंगे। अब ये स्क्वायर बोला है, बेस को स्क्वायर बोला है, और जो आजू बाजू के चार फेसेस दिख रहे हैं वो रेक्टेंगल हो सकते हैं। उसके बारे में कुछ कहा नहीं उसने, वो रेक्टेंगल हो सकते हैं। और टॉप भी इसका अपोजिट वाला वो स्क्वायर होगा, लेकिन उसको ओपन रखा हुआ है, ओपन रख दिया। अब इनको हम अपनी तरफ से कुछ सिंबल्स दे देते। ये जो स्क्वायर बेस है, इसकी साइड यदि एक्स ले लिया, इसकी साइड एक्स ले लिया, और जो हाइट होगी, हाइट, ये हाइट को यदि वाई ले लिया, ये ऐसा अप साइड, ऐसा ऊपर ऐसा समझना, वो ऐसा दिख रहा है, सोया हुआ दिख रहा है, तो रेक्टेंगल बेस बन गया। 3 डायमेंशनल फिगर है। तो अब ये जितने सरफेस है, ये सभी सरफेस का एरिया जरा इवेल्युएट करते। पहले आउटलाइन तैयार कर लेते, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते। तो जो स्क्वायर बेस होगा उसका एरिया हो गया, सरफेस एरिया की बात कर रहे, साइड एक्स है तो इसका सरफेस एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, स्क्वायर बेस का एरिया। अब ये जो चार तरफ में चार फेसेस है वो सभी रेक्टेंगल्स है, तो उनका एरिया क्या क्या हो गया? एक रेक्टेंगल का एरिया, ये सभी जगह एक्स होगा, बेस इज एक्स, हाइट इज वाई, तो एक रेक्टेंगल का एरिया होगा एक्स वाई। ऐसे कितने रेक्टेंगल्स है चारों तरफ? 4, तो उन सभी का सरफेस एरिया 4 टाइम्स। और ये दोनों का एडिशन, टॉप तो ओपन है ना, टॉप ओपन है तो वो नहीं लेंगे। सामान कितनी जगह लग रहा है? चारों तरफ और बेस में, बॉटम में, तो ये हो गया सरफेस एरिया। ठीक, सरफेस एरिया का फॉर्मूला समझ में आया?
फिगर को इमेजिन करो, फिगर ड्रॉ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन इमेजिन करके सरफेस एरिया प्रॉपरली लिखा जाए, इसका ध्यान रखना है। लेट x be the side of square base and y ले लेते, h ले लेते, हाइट बोलना है तो h ले लेते, चलो h be the height of box, height of the box, ठीक है। then surface area of given box with open top, ये इंपॉर्टेंट है, is say s is equal to x square plus 4 times xh, इतना हमने सपोज कर लिया। अब साथ साथ में प्रॉब्लम में दिया है सरफेस एरिया इज गिवन एज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, वी आर गिवन दैट अब हमने सिंबल एस दे दिया है, तो या तो आप डायरेक्ट एस लिख लेते या सरफेस एरिया इज इक्वल टू 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देयरफॉर ये जो दिख रहा है रिलेशन x स्क्वायर प्लस 4xh इज 192, इसको नंबर दे दो 1, ठीक है। ये तो हो गई सरफेस एरिया से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन दी थी उसको हमने एलोबरेट कर दिया। अब मैक्सिमम मिनिमा किसका करना है, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। स्टेप टू, volume of the box is the volume of given box is V is equal to length into breadth into height। एक ऐसा कह सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, या फिर ऐसा कह सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस तो ये दिख रहा है x इंटू x इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, या फिर एरिया ऑफ बेस दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू हाइट, एक ही बात होगी, एक्स स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है। इसको नंबर दे देते हैं 2। अब यहां दो वेरिएबल दिख रहे हैं, v डिपेंड्स ऑन x एज वेल एज h। तो अब हमको जब डिफरेंशिएट करना होगा, हमको मैक्सिमा की बात करनी है, वॉल्यूम के मैक्सिमा की बात करनी है, तो मतलब क्या करना होगा, हमको dv बाय डेरिवेटिव फाइंड करना होगा किसी एक वेरिएबल से, मान लो x से, dv बाय dx, और इसको 0 सपोज करेंगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट देगा, टर्निंग पॉइंट देगा, और फिर सेकेंड डेरिवेटिव और यहां से टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा, दिस गिव्स वैल्यू ऑफ x एज सम टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, और फिर उस पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव, बात लार्जेस्ट की करना है तो सेकेंड डेरिवेटिव मैक्सिमम होने के लिए लेस देन 0 दिखना चाहिए। यदि ऐसा दिखेगा तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम अप्लाई कर पाएंगे। ये हमारी प्रॉब्लम की आउटलाइन हो गई, और आगे कंटिन्यू क्या करना है, तो ये वेरिएबल को चेंज करते हैं, ये y बोल रहे हैं, अभी h लिखा हमने, तो x स्क्वायर h, तो एक को चेंज करने के लिए रिलेशन का इस्तेमाल करो। तो फ्रॉम 1 वी कैन राइट, फ्रॉम 1 वी हैव क्या मिला, 4xh इज इक्वल टू 192 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, इसको नंबर दे दो 3। डायमेंशंस फाइंड करने हैं हमको, डायमेंशंस फाइंड करने ना, हाइट भी फाइंड करनी पड़ेगी, ये नंबर दे दिए 3। पुट इनटू वी गेट v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और रखो h,
192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। इसको सिंप्लीफाई कर लो जितना कर सकते हैं। एक x डिवाइड हो गया। x डिवाइड हो रहा मतलब हम ये गारंटी ले रहे हैं कि इट इज नॉट इक्वल टू 0, तभी डिवाइड कर पाएंगे। और हाँ, ऑब्वियसली इट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि x 0 होगा तो ऐसा बॉक्स ही तैयार नहीं होगा ना। तो x कुछ तो होगा, नंबर होगा, कुछ पॉजिटिव नंबर होगा, तभी हम बेस ऑफ साइड x एज्यूम करके बॉक्स की बात कर सकते हैं। तो डेफिनेटली x इज नॉट इक्वल टू 0, वी कैन डिवाइड इट। तो एक x बच गया ऊपर, x बाय 4, 192 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लो अंदर तो जाएगा 4 4 जा 16, 8 जा 32 x, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स क्यूब बाय 4, दिस इज v नंबर 4। वॉल्यूम आ गया। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करके रख लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग 4 with respect to x, we get dv by dx is equal to 48x का डेरिवेटिव 48 माइनस 1/4 कांस्टेंट है, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। एक और डेरिवेटिव साथ ही साथ फाइंड करके रख लो, लगने वाला है वो सेकंड डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएटिंग this with respect to x, we get d2v by dx square is equal to 48 constant derivative 0 minus 3/4 x square का डेरिवेटिव 2x, that is डिवाइड करो माइनस 3/2x। इनको नंबर दे देते हैं 4, ये 5 और ये 6। तो हमने वॉल्यूम की बात की, वॉल्यूम को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया। वो कन्वर्ट करने के लिए जो एडिशनल कंडीशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में होती है उसका यूज किया। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब स्टेप 3, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन इज, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा condition is dv by dx equal to 0, which imply, इसी के आगे लिख देते हैं, रख दो dv by dx 48 minus 3/4 x square equal to 0, कहाँ से आया by 5। तो therefore 3/4 x square is equal to 48, imply x square is equal to 48 into 4/3। सिंप्लीफाई कर रहे हैं सर, क्या हो गया ये 16 into 4। तो therefore x is equal to under root of plus minus under root of 16 into 4, which is equal to plus minus 4 into 2, that is plus minus 8। ठीक है। अब x तो साइड था तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। बट x बीइंग साइड, वी टेक x एज 8 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, x इज 8 सेंटीमीटर। अब ये जो x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू पर, यानी ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, स्टेशनरी पॉइंट हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया। इस पर सेकंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। दिस इज टर्निंग पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। तो देयरफॉर d2v by dx square at x is equal to 8 is equal to, रखो, माइनस 3/2 into 8, कहाँ से लिए by 6, which is equal to 4 3 12, minus 12 is less than 0। आगे नेगेटिव, यही चाहिए था, हमने यहाँ पर आउटलाइन देखी थी।
तो देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट V in a volume V is maximum when x is equal to 8. बेस तो मिल गया, बेस का साइड मिल गया, अब 8 मिल गया है तो h भी फाइंड कर लेते। Therefore 3 imply h is equal to, रखो वैल्यू 192 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 4 टाइम्स 8 32 यूजिंग 3 लिखा ना 3 इम्प्लाई। इसको सॉल्व कर लेते। h इज 4 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डायमेंशंस आर, ये तो सब हमने मैक्सिमम मिनिमम की बात कर ली, वैल्यू सब फाइंड कर ली, ठीक है। स्टेप 4, the required dimensions are square base of side 8 centimeter and height 4 centimeter। बात इतनी पूछी थी प्रॉब्लम में, व्हाट आर द डायमेंशन, लार्जेस्ट वॉल्यूम भी अपनी तरफ से एक बता देना, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एंड द वॉल्यूम इट कंटेन, एंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज, लार्जेस्ट वॉल्यूम बोलो, लार्जेस्ट, ये जो डायमेंशन है इसके लिए बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो लार्जेस्ट होगा, तो लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज 48x is 8 minus 8 क्यूब अपॉन 4। सॉल्व करते इसको 8 6 ठीक है, तो यहाँ 8 का पावर 2 हो गया, तो हम 8 स्क्वायर कॉमन ले ले, तो 6 बचा, 6 माइनस यहाँ से 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 8 बचा है अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64, ये बन गया 6 माइनस 2 और नंबर क्या था इसका 4, यूजिंग 4, हाँ यूजिंग 4, 64 इंटू 4 दिस इज क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, शो दैट हाइट ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब 2-3 वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, वो एक एक जरा समझ लेते पहले। क्लोज्ड यानी ऊपर नीचे आजू बाजू सब तरफ से बंद है। सिलेंडर तो ठीक है, समझ में आता है सिलेंडर क्या होता है। सर्कुलर भी बोला है, राइट सर्कुलर, ये एक साथ होता है वर्ड एक्चुअली, राइट सर्कुलर। इसका मतलब ऐसे सिलेंडर भी होते होंगे जो राइट सर्कुलर नहीं रहते, हाँ ऐसे होते हैं। बस केवल एक आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जो शेप ऊपर हो ये शेप यदि नीचे भी हो, सेम शेप, दिस इज ऑल्सो अ सिलेंडर, दिस इज ऑल्सो अ सिलेंडर, सेम शेप, जो ऊपर है वो ही नीचे हो, दिस इज नॉट राइट सर्कुलर सिलेंडर। जब बेस और टॉप एकदम सर्कल हो, सेम सर्कल ऊपर टॉप में भी, तो दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, दिस इज एनी सिलेंडर, ठीक है। तो ये मीनिंग समझ में आ गया राइट सर्कुलर सिलेंडर का। अब क्लोज्ड बोला है, इसका मतलब ऊपर टॉप भी बंद है, ये बॉटम भी बंद है, क्लोज्ड है। मतलब जब सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सरफेस एरिया यानी ये पूरा राउंड जो कर्व बनेगा उतना मटेरियल तो लगेगा, ऊपर भी बंद करने के लिए मटेरियल लगेगा, बॉटम भी बंद करने के लिए मटेरियल लगेगा। इसके पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो ओपन बॉक्स का प्रॉब्लम था, टॉप में नहीं लगा मटेरियल, बाकी चारों तरफ और बॉटम में लगा था, यहाँ टॉप में भी मटेरियल लग जाएगा सरफेस एरिया के लिए। तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, उसको ध्यान देकर फिर हम हमारे जो फॉर्मूलेज है वो लिखा करेंगे।
तो सरफेस एरिया की बात होगी, ठीक है। द हाइट, हमको प्रॉब्लम क्या करना है, हाइट ऑफ क्लोज एंड हाइट ऑफ दिस सिलेंडर विथ गिवन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इज फिक्स, नॉन वॉल्यूम है, अब एग्जैक्ट पता नहीं, तो जो भी हम सिंबल यूज करेंगे v, दैट इज अ कांस्टेंट, दैट विल बी सम नंबर, गिवन वॉल्यूम कहा है, एंड लिस्ट सरफेस एरिया, मतलब कम से कम मटेरियल में जो राइट सर्कुलर सिलेंडर हम तैयार कर सकते हैं, क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर तैयार कर सकते हैं कम से कम मटेरियल लगा के, तो ऐसे समय हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ये हमको बताना है। कम से कम मटेरियल लगा के बनने वाले सिलेंडर में ये प्रॉपर्टी होगी, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। मतलब अब एक बार अच्छे से इसको फिगर ड्रॉ करके फिर सारे सिंबल हम मेंशन करते हैं और फॉर्मूले लिखकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, एक सिलेंडर तैयार कर लेते हैं, सिलेंडर तैयार कर लिया, ठीक है। ये सिलेंडर की एक्सिस होगी, यहां पर प्लेन से अब इसका हाइट मान लेते हैं कुछ हम और रेडियस मान लेते हैं, तो सपोज रेडियस इज r और हाइट इज h, तो इसको मेंशन कर दो, लेट r and h be the radius and height of, जो वर्ड दिया है वो ले लो, क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर as shown in figure, as shown in figure, ठीक। और एक और बात ले लेते हैं, लेट v बी द वॉल्यूम, ऑल्सो लेट v बी इट्स वॉल्यूम, देन v इज इक्वल टू, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस सर्कुलर एरिया है तो पाई आर स्क्वायर और हाइट इज h, तो पाई आर स्क्वायर इंटू h, इसको नंबर दे दो भाई। ये v इज नोन, v इज फिक्स्ड, v इज कांस्टेंट, विच इज गिवन, लेट v be फॉलो विच इज गिवन इन द प्रॉब्लम, गिवन मतलब कांस्टेंट, इट इज नोन, ओके। अब बात किसकी करना, मैक्सिमा या मिनिमा, किसका डिस्कस करना है, तो लिस्ट सरफेस एरिया का, तो सरफेस एरिया तैयार करते हैं, सरफेस एरिया इक्वल टू स्टेप 2, लेट और द सरफेस एरिया ऑफ गिवन सिलेंडर, अब बार बार वो वर्ड्स क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलने की वजह, गिवन सिलेंडर इज एस इक्वल टू, अब ये सरफेस एरिया कैसे तैयार होगा देखो जरा, दो सरफेस तो दिख रही है, बॉटम और टॉप दिख रही है, तो एक का एरिया हो गया पाई आर रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल, तो ऐसे दो सर्कल है ऊपर नीचे, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों बॉटम और टॉप इसके एरिया हो गए। अब रहा कर्ड फेस, इसका एरिया क्या होगा, अब ये जो कर्ड फेस का एरिया चाहिए, तो हाइट तो है हमारे पास में, और ये सरकमफरेंस इज 2 पाई आर, यदि मान लो इसको हमने कट कर दिया, तो ये तो 2 पाई आर है, ये अभी सर्कुलर शेप में दिख रहा है, इसको कट कर दिया सिलेंडर को और ऐसा ओपन कर दिया, तो ये 2 पाई आर था जो सर्कुलर शेप में था, वो रेक्टेंगुलर शेप में आ गया, ये साइड हो गई 2 पाई आर और ये रह गई हाइट h,
तो जो कर्व्ड सरफेस था वो कर्व्ड सरफेस का एरिया लिखा जा सकेगा प्लस 2 पाई आर इंटू एच। अब फिर यहां पर हमको दो वेरिएबल दिख रहे हैं आर और एच, तो दो वेरिएबल में तो काम नहीं कर पाएंगे, एक वेरिएबल को कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरे में। तो यहाँ दो जगह आर दिख रहा है तो आर को रहने देते, एच को कन्वर्ट कर देते हैं। एच को कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन है अपने पास में, ये रिलेशन है, ये रिलेशन का यूज करो। तो यहीं पर लिख लेते दिस इंप्लाई एच इज इक्वल टू वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसको 1 दे दिया मान लो, ठीक है, दिस इज 1 यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो दिस इंप्लाई एस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, एच की वैल्यू v बाय पाई आर स्क्वायर बाय 1। और अब इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, एक आर डिवाइड हो गया, पाई पाई डिवाइड हो गया, प्लस 2 बचा, v कांस्टेंट है 1 बाय आर, ठीक है, पाई एक आर v कांस्टेंट, ये हो गया s। इसको नंबर 2 देते हैं। सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो अब इसी के साथ में डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ये फाइंड कर लेते हैं। डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं क्योंकि लिस्ट सरफेस की बात करनी है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी 0 एंड सेकंड डेरिवेटिव मिनिमा है ना, मिनिमा की बात हो रही है तो सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव, ऐसा आना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू r। अब s को डिफरेंशिएट करके फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करने पर ds बाई डी आर 2r टाइम्स 2 पाई 4 पाई r, 2v कांस्टेंट है, 1 बाय आर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय आर स्क्वायर। साथ ही साथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r, 4 पाई r का डेरिवेटिव 4 पाई माइनस 2v कांस्टेंट, r स्क्वायर डिनोमिनेटर में है मतलब वो हो गया r पावर माइनस 2, उसका डेरिवेटिव n x पावर n माइनस 1 फॉर्मूला लगा के माइनस 2 r पावर माइनस 2 माइनस 1, तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस 4v अपॉन r क्यूब, इसको नंबर दे दिया 4। नेक्स्ट मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन विल बी फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0, तो ds बाय डी आर इक्वल टू 0 इंप्लाई क्या था ये एक्सप्रेशन 4 पाई आर माइनस 2v अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कहां से आया बाय 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते, दैट इज 4 पाई r इज इक्वल टू 2v बाय आर स्क्वायर, ओके। तो आर क्यूब इक्वल टू ये दे देगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 2v बाय 4 पाई, दैट इज इक्वल टू v बाय 2 पाई। r इज इक्वल टू v बाय 2 पाई का क्यूब रूट हो जाएगा, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू v बाय 2 पाई का पावर 1 बाय 3। So this is a stationary point, तो ये पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव का नेचर फाइंड करो। देयरफॉर d2s बाय डी आर स्क्वायर एट r इक्वल टू v बाय 2 पाई का क्यूब रूट इज इक्वल टू क्या था सेकेंड डेरिवेटिव 4 पाई प्लस 4v अपॉन आर क्यूब पुट करना है, तो इसका आर क्यूब मतलब ये आर क्यूब इक्वल टू v बाय 2 पाई, यही रख देते v बाय 2 पाई, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। सिंप्लीफिकेशन तो ये हो गया 4 पाई, ये ऊपर गया तो प्लस 4v इंटू
2 पाई अपॉन v डिवाइड हो गया इज इक्वल टू 4 पाई प्लस 8 पाई विच इज इक्वल टू 12 पाई पॉजिटिव ग्रेटर देन 0. तो देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, therefore by second derivative test surface area S is minimum when क्या था R is equal to V by 2 pi का पावर 1/3. कोई यूनिट दी थी क्या प्रॉब्लम में? कोई यूनिट नहीं दी हुई थी, नहीं, जनरल प्रॉब्लम है एकदम, रहने देते वैसे. अब ये तो हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया और इसका नेचर डिसाइड किया कि यस एस इज मिनिमम. प्रॉब्लम था शो दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू इट्स डायमीटर. ये काम था अभी, तो वो बाकी है अभी करने का. ठीक, इतना कर लीजिए पहले. इसके आगे से स्टेप 4 फर्दर वी हैव R इज इक्वल टू V अपॉन 2 पाई का 1 पावर 1/3. हमको प्रूव करना है हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, मतलब H और R में रिलेशन चाहिए. तो R में तो ऑलरेडी ये रिलेशन है क्रिटिकल पॉइंट का. अब इसमें से V को रिमूव करते हैं यहां से. इसको पहले ठीक कर लो, दैट इज R क्यूब इज इक्वल टू V अपॉन 2 पाई. हमको R और H में रिलेशन चाहिए, तो ये V के लिए फॉर्मूला लिख दो. R क्यूब इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट अपॉन 2 पाई. अब डिवाइड करते, पाई से पाई डिवाइड हो गया, तो दिस गिव्स एक R बचा यहाँ पे इज इक्वल टू H बाय 2. तो देयरफॉर H इज इक्वल टू 2R विच इज डायमीटर ऑफ cylinder of right circular cylinder. This completes the solution. Question number 22. Find the volume of the largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r centimeter. अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम को देखकर समझ में आता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है. जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, हाँ, जब प्रोडक्शन होगा, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा ना कि मटेरियल कम से कम लगे, हाँ, उसके अंदर का जो कैपेसिटी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो. तब ये सारी जो बातें हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये तब वहाँ पर काम आती है. ठीक है, तो जो भी पढ़ रहे हैं आप, वो पढ़ाई का एप्लीकेशन यूज होता है जब आप वो फील्ड में वर्क करते हैं. इसको जरा विजुअलाइज करते क्या बोलना चाह रहा है. वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर. तो स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर की बात हो रही है. देखो अभी यदि डॉटेड लाइन नहीं बनाते तो वो सर्कल हो जाता था, वो 2 डायमेंशन फिगर रहता था. डॉटेड लाइन बनाने से ये समझ में आ गया कि अब वो यानी ऐसी गोलाई लिया हुआ है, मतलब वो 3 डायमेंशन. एक एक कर्व से कितना फर्क पड़ जाता. केवल ये सर्कल रहा तो 2 डायमेंशनल सरफेस यानी प्लेन पर आ गया सर्कल, और एक ये डॉटेड लाइन बता देने से ये रिप्रेजेंटेशन हो गया स्फीयर का. अब इसके अंदर चाहिए सिलेंडर, तो इसके अंदर एक सिलेंडर ले लेते हैं. ठीक है, रफ फिगर तैयार कर. ये सेंटर होगा, सिलेंडर का भी सेंटर और स्फीयर का भी सेंटर. अब यहां पर कुछ बातें लगेंगी. सिलेंडर की रेडियस और हाइट, स्फीयर की रेडियस 8 दी हुई है, तो स्फीयर की रेडियस है r, ये स्मॉल r. सिलेंडर की हाइट और रेडियस 2 चीज लगेंगी, तो हाइट और रेडियस. हाइट सपोज कर लेते h, और रेडियस अब क्योंकि स्मॉल r यूज हो गया तो उसको हम यूज कर लेते कैपिटल R.
कैपिटल आर। ओके, अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन से एक रिलेशन तैयार करना होगा। ये ध्यान रखना है कि स्मॉल आर इज नोन, गिवन आर दिया है, यानी ये कांस्टेंट है। अब एक रिलेशन तैयार करना होगा, तो रिलेशन कहां दिखेगा ये जरा पहले समझने की कोशिश करते हैं। हाइट h है, तो जो हाफ हाइट होगी ये h/2, हाफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h/2। वहां पर रेडियस ऑफ सिलेंडर दिख रहा है कैपिटल आर। यदि ये पॉइंट को ज्वाइन कर दें, ये और ये पॉइंट को ज्वाइन कर दें, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट वो स्फीयर पर लाई होगा, क्योंकि जो सिलेंडर रहेगा तो सिलेंडर का जो सर्कल है वो स्फीयर की सरफेस को टच करेगा। तो जब हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे ये ओरिजिन को वो पॉइंट से, तो वो पॉइंट स्फीयर पे होगा। मतलब ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस क्या बन गया, ये डिस्टेंस क्या बन गया, व्हाट इज दिस, नाम दे दे इसको, ये सेंटर को O, ये B A और ये B, व्हाट इज OB, रेडियस ऑफ स्फीयर, करेक्ट, रेडियस ऑफ स्फीयर R। और जब ये मैं हाइट और रेडियस की बात कर रहे हैं, हाइट और रेडियस, तो परपेंडिकुलर होगा, यहां पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, OAB इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम रिलेशन लिख सकते हैं, r² प्लस h/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, दिस इज हाइपोटेन्यूस, r का स्क्वायर। तो ये मिला रिलेशन। ये रिलेशन की हमको जरूरत पड़ेगी वेरिएबल को कन्वर्ट करने के लिए दूसरे में, राइट, वेरिएबल, एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। चलिए, इतनी जो बातें की है इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। लेट h and r be the height and radius of a cylinder inscribed in a sphere of radius r सेंटीमीटर। ठीक है, फिगर बना सको तो अच्छी बात है, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, क्योंकि ये रिलेशन लिखने के लिए वो इमेजिनेशन तो चाहिए। एक रफ फिगर काम करेगी हमारे लिए, ठीक। तो फ्रॉम फिगर triangle OAB is a right angle triangle. Therefore, by Pythagoras theorem, क्या मिलेगा, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, विच इम्प्लाई OB का स्क्वायर मतलब r² इज इक्वल टू h/2 का स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। इसको नंबर दे दो 1। अब अंडरस्टूड है, पूरी हाइट हमने h ली हुई है, तो जब सेंटर से मेजर करेंगे तो h/2 होगा। ये ऑब्वियस सी बातें हैं इतनी। तो चलो, तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है ये हमने लिख ली। अब बात किसकी करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर, यानी वॉल्यूम की बात करना है, लार्जेस्ट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, स्टेप 2, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज V इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला बोलो, V इक्वल टू, करेक्ट, पाई। अब R ये सिलेंडर का लेना होगा, तो कैपिटल R लिया है हमने, स्फीयर का तो स्मॉल r दिया हुआ है, तो सिलेंडर का रेडियस दिया है R, तो पाई r² h। नोट दिस, रेडियस, नोट रेडियस ऑफ सिलेंडर चाहिए। तो कौन सा सिंबल दिया हुआ है
उसके अलावा हमको यूज करना पड़ा था कैपिटल आर। अब फिर यहाँ दो वेरिएबल हो गए आर और एच, तो एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते, देखो आर स्क्वायर है एच है, हमारे पास ये रिलेशन है, तो ये रिलेशन में आर स्क्वायर दिख रहा है सीधा सीधा, तो हम आर स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं। आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एच आ जाएगा, तो रिप्लेस करो। दिस इंप्लाई v इज इक्वल टू पाई एच, आर स्क्वायर के लिए वहां से ले रहे हैं, तो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 यूजिंग 1, बराबर है। आर स्क्वायर की वैल्यू इसको माइनस कर दो इधर, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू पाई, वेयर एक चीज और लिख दो ना, वेयर आर इज कांस्टेंट, वेयर आर इज कांस्टेंट। नहीं तो ऐसा दिखेगा कि फिर से दूसरा नया वेरिएबल आ गया, नहीं, इट इज गिवन, आर इज गिवन, तो इट इज कांस्टेंट। ब्रैकेट ओपन कर दो, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, पाई बाय 4 एच क्यूब, इसको नंबर 2 दे दो। इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो यहीं पर ही, दिस इंप्लाई 2 इंप्लाई dv बाय dh, वेरिएबल इज h, तो h कांस्टेंट, h से डिफरेंशिएट करें तो पाई आर स्क्वायर, आर कांस्टेंट है, माइनस पाई बाय 4 कांस्टेंट, h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर, इसको नंबर 3, और 3 को डिफरेंशिएट कर लेते, 3 इंप्लाई d2v बाय dh स्क्वायर, आर कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है ही है, ये 0 माइनस 3 पाई बाय 4 इंटू 2h नंबर 4, डेरिवेटिव्स आ गए। अब मैक्सिमा मिनिमा की बात करनी है, तो स्टेप 3, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv बाय dh इक्वल टू 0, इम्प्लाई रखो ये चीज, पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई बाय 4 एच स्क्वायर इक्वल टू 0 बाय 3, ये रख दिया वैल्यू dv बाय dh की, और इसको सॉल्व करो। अब वेरिएबल h है तो h के टर्म में सॉल्व करते हैं, तो दिस इंप्लाई 3 पाई बाय 4 एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो देयरफॉर पाई पाई डिवाइड हो गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर अपॉन 3, तो h की वैल्यू आ जाएगी, तो दिस इंप्लाई h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेते समय इसका स्क्वायर रूट हो गया 2r अपॉन रूट 3। दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट कहो, स्टेशनरी पॉइंट कहो, क्रिटिकल पॉइंट कहो, मतलब यहां हमको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, वो सेकंड डेरिवेटिव से डिसाइड करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट करके उसका साइन चेक करते हैं, उसका नेचर चेक करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट का यूज सेकंड डेरिवेटिव में करते हैं, तो देयरफॉर d2v बाय dh स्क्वायर एट h इक्वल टू 2r अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू, रखो, माइनस 3 पाई बाय 2 से डिवाइड कर दिए, और h की वैल्यू रखना है 2r अपॉन रूट 3, क्या यूज किया, बाय 4, तो दिखा है, हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, साइन चेक करना है, तो दिस इज लेस देन 0, दिस इज लेस देन 0, तो दस d2v बाय dh स्क्वायर इज लेस देन 0 कब, when h is equal to 2r upon root 3, so therefore volume by second derivative test, by second derivative, ये रीजन देना इंपॉर्टेंट है, by second derivative test, किसकी बात हो रही है, v, फंक्शन v, तो वॉल्यूम v इज लेस देन 0 है, तो मैक्सिमा होगा, इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एट, और when h is equal to, when h is equal to 2r upon root 3,
क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा था, पाई आर एच तो मिल गया, अब ये आर स्क्वायर फाइंड करना होगा ना, आर स्क्वायर ये है हमारे पास में, इन टर्म्स ऑफ एच आएगा, उसमें फिर एच की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आर पहले फाइंड कर लेते हैं और फिर हम वॉल्यूम की बात कर लेंगे, यही कर देते। एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, द मैक्सिमम वॉल्यूम इज V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब आर स्क्वायर यहां से फाइंड करो, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर तैयार हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच बाय 1, और एच की वैल्यू पुट कर दो। विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर पुट करना है, तो ये हुआ 4 आर स्क्वायर अपॉन 3 के अपॉन में आर है, 4 है, 4 एच का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन में फिर से एच है 2 आर अपॉन रूट 3, एज एच इज इक्वल टू 2 आर अपॉन रूट 3। इसको सिंप्लीफाई करें, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक, फाइनल आंसर है। यहां पर भी वैल्यू पुट कर सकते थे, एच क्यूब है ना, सिंप्लीफाई कर देते, तो दिस इज पाई आर स्क्वायर 4 से 4 डिवाइड आर स्क्वायर बाय 3 कितना बचा, इंटू 2 आर बाय रूट 3 विच इज इक्वल टू पाई 3 आर स्क्वायर माइनस 1, तो ये 2 आर स्क्वायर बाय 3 इंटू 2 आर बाय रूट 3। तो फाइनल आंसर लार्जेस्ट वॉल्यूम V इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 रूट 3। कुछ यूनिट दिखी क्या प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम में कोई यूनिट दी हुई है क्या, सेंटीमीटर दिया था, रेडियस r सेंटीमीटर, तो ये हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस कंप्लीट द सॉल्यूशन। और इसके साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने का सीधा सिंपल तरीका ये है, जो कुछ आपने रेगुलर पढ़ा, डेली बेसिस पर, रिवाइज करते समय आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल को रिवाइज करें और उसके बाद बिना देखे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यही बेस्ट मेथड होगा टॉपिक को रिवाइज करने का। तो आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।